इस सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। गरीब राज्य का अमीर मुख्यमंत्री इतने रईस निकलेंगे, किसी को अपेक्षा नहीं थी। जिस प्रकार से हजारीबाग जिला के बिशुनगढ़ प्रखंड अंतर्गत कुसुमुंडा गांव में एक विभत्स घटना घटी है, हम लोगों को भी अपेक्षा नहीं था कि इस राज्य में भी इस प्रकार की घटना घट सकती है। जब इसकी जानकारी मिली तो हम माननीय वहाँ के सांसद मनीष जी और वहाँ के माननीय विधायक प्रदीप जी, बरकट्टा के विधायक माननीय अमित जी, बगोदर के विधायक माननीय नागेंद्र जी और रामगढ़ के विधायक माननीय चंद्रप्रकाश चौधरी जी सहित वहाँ जिला के अध्यक्ष बीका जी और नेता प्रतिपक्ष रहे से अमर बाबू जी के साथ असंख्य कार्यकर्ता भी वहाँ पर हम लोग के साथ गए हुए थे। जब उस गांव में पहुंचे तो लोगों ने बतलाया कि मंगलवारी जुलूस हम लोग निकालते हैं। अब बड़ी बस्ती है, वो मंगलवारी जुलूस में बच्ची जा रही थी और जुलूस में जाने के क्रम में ही उस बच्ची का अपहरण करने का काम अपराधी तत्व के लोगों ने करने का कार्य किया। और जो गांव के लोग बतलाया कि उसके साथ दुष्कर्म की घटना हुई, दुष्कर्म के पश्चात उसकी निर्ममता पूर्वक उसकी हत्या कर दी गई। उसके दोनों आंख निकाले गए, जीभ काट दिए गए, दांत तोड़ दिए गए और कुछ ऐसी भी चीज़ें हुई जो कि हम आपके सामने व्यक्त नहीं कर सकते। जो गांव वाले लोगों ने बताया, उनकी माँ भी वीडियो के माध्यम से अपनी बयान को बतलाने का काम लोगों को किया है। झारखंड इसलिए अलग नहीं हुआ था कि बेटी बहन की इज्जत और आबरू के साथ किसी को खेल करने का अधिकार है, उसकी हत्या हो। अब एक तरफ जहाँ हम लोग दुर्गा जी का पाठ कर रहे थे, पूरा देश राम चैती दुर्गा के अवसर पर देवी स्वरूपा माँ दुर्गे का हम आराधना करने में सभी लोग डूबे हुए थे, तो दूसरी तरफ कुसमुंडा गांव में एक देवी की दूसरी रूप बेटी का जिस प्रकार से उनके साथ अन्याय और अत्याचार किया गया है, इस सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। उसके पिताजी महाराष्ट्र में मजदूरी करने काम करते हैं, आने के पैसे नहीं थे। हमारे माननीय विधायक मनीष जायसवाल जी, सांसद जी ने, प्रदीप प्रसाद जी ने, दोनों ने उनको प्लेन से मंगवाया। अगर ट्रेन से आते तो और 2 दिन लग जाता। 4 दिन तक उसकी डेड बॉडी उसके घर के अंदर खटिया में पड़ा हुआ था। प्रशासन का एक भी आदमी सूद लेना उचित नहीं समझा। और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी छोटी छोटी बातों पर ट्वीट करने का काम करते हैं, लेकिन ये उनके मन मस्तिष्क में इस प्रकार की घटना का मुझे लगता है कोई महत्व नहीं है। न कोई डीसी गया, न कोई एसपी गया, कोई बड़ी पदाधिकारी वहां नहीं। इतनी बड़ी घटना घट गई। तो ये राज्य किस ओर जा रहा है आप लोग खुद समझ सकते हैं। कोई देखने सुनने वाला जनता को नहीं इस राज्य में। भगवान भरोसे लोगों को छोड़ दिया गया है, तो अपने हाल में जियो या मरो। न कोई देखने वाला, न कोई पूछने वाला है। वहाँ के ग्रामीण, उनके माता, उनके पिताजी, सारे लोग का रो रो के बुरा हाल था। एक दहशत का माहौल था। तो दहशत में उस बस्ती में जी रहे हैं कि अपराधी पकड़े गए तो कहीं उन लोगों का शिकार हम लोग न बन जाए। ताकि पुलिस प्रशासन का खौफ इतना क्यों कम हो गया, खत्म क्यों हो गया? इसलिए खत्म हुआ कि जब से इनकी सरकार बनी है, प्रारंभिक दौर से यदि अपराधियों पर अंकुश लगाया जाता तो इस प्रकार के घटना को अंजाम देने के पहले अपराधी 100 बार सोचते। लेकिन अपराधी बेखौफ हैं प्रशासनिक पदाधिकारियों से, पुलिस के पदाधिकारियों से। कोई डर इनको नहीं है, कोई भय नहीं है। पुलिस के लोगों से अपराधियों का भय समाप्त हो चुका है। पुलिस मुख्य मुद्दा से भटक चुकी है और वो जरूर काम कर रही है कि कोयले की गाड़ियां जो रातों में चलती है, तस्करी होती है, उसकी गिनती करके उसको पकड़ कर वसूली करने का काम करते हैं। उनके इशारे पर गाड़ियां पार होती है। बालू की तस्करी होती है, रात भर बालू के ट्रक सड़क पे पास कराने का काम करते हैं। लोहा की चोरी हो रही है, मतलब चौतरफा गिरावट। उनको अपराध भी नियंत्रण करने का कोई फुर्सत ही नहीं, उनका कोई एजेंडा में। इसलिए इस प्रकार की घटना वहाँ पर घटी है। यदि प्रशासन का भय रहता, पुलिस का भय रहता अपराधियों को, तो शायद उस बच्ची का आज
हमारे बीच से जाना नहीं होता। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उस गांव का दौरा करके माननीय सांसद, माननीय विधायक सहित सभी कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा निर्णय लेने पर हम लोग को मजबूर होना पड़ा कि यदि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यदि इस परिवार के साथ खड़ा नहीं होंगे तो आखिर कौन खड़ा होगा गरीब परिवार के साथ। और हम लोगों ने वहाँ पर निर्णय लिया कि 29 तारीख को संध्या हजारीबाग जिला में आने वाले सभी प्रखंड मुख्यालयों पे मशाल जुलूस निकाले जाएंगे और 30 तारीख को हजारीबाग जिला पूर्णतः ठप रहेगा, बंद रहेगा। और हमने यह भी कहा है कि यदि उसके बावजूद भी अपराधी गिरफ्तार नहीं होते हैं तो क्रमवार आंदोलन हम पूरे प्रदेश में चलाने का काम करेंगे और उस बेटी को हम लोग न्याय दिलाने का काम करेंगे और अपराधी को फांसी की सजा में लटकवाने का काम करेंगे। और हेमंत सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि अपराधी को पकड़ें और उसको फांसी के फंदे पे लटकवाने के लिए पूरी ताकत लगाएं उसको, ताकि जनता में मैसेज आए कि जो भी अपराधी इस प्रकार की घटना में संलिप्त पाए जाएंगे, जो भी इस प्रकार की घटना को अंजाम देंगे, वो फांसी के फंदे में झूलते हुए नजर आए। सर, एक तरफ छात्रवृत्ति के लिए आंदोलन कर रहे हैं, टाइम पे उनको जॉब नहीं मिल रहा है, पलायन करके बाहर चल जा रहे हैं, और एक तरफ आप देख पा रहे हो कि मुख्यमंत्री 67 करोड़ का आवास के लिए जो है कि देखिए, इस संबंध में आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा हूँ, वहाँ पर बात रखूँगा। झारखंड के लिए दुर्भाग्य है कि गरीब राज्य का अमीर मुख्यमंत्री इतने रईस निकलेंगे, किसी को अपेक्षा नहीं थी। बंगाल और असम चुनाव को तो बंगाल इस बार हम लोग जीतेंगे, असम भी जीतेंगे। असम में तो मेरा काम बोल रहा है, बंगाल में उसका काम नहीं बोल रहा है तृणमूल का। इसलिए लाख कोशिश कर ले ममता जी, इस बार बंगाल भारतीय जनता पार्टी फतह करेगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बंगाल में बनेगी। मुख्यमंत्री भी असम चुनाव में गए हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को असम चुनाव में जाकर के बतलाना चाहिए कि जिस राज्य का मुख्यमंत्री हैं कैसे वहाँ पर कैसे लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है, कैसे बेटी बहन के साथ इज्जत आबरू लूटी जा रही है, हत्या की जा रही है, किस प्रकार दिन दहाड़े बंदूक के नोक में डाके डाले जा रहे हैं, किस प्रकार से यहाँ पर तांडव मचा हुआ है। तो जब चुनाव प्रचार में जाए तो थोड़ा अपनी राज्य का भी चर्चा करें जिस राज्य के मुख्यमंत्री हैं।